बेटा इससे देखो, ये सवाल सन 2022 में भी आया हुआ है और ये 23 में भी आने के चांस है, क्योंकि ये हर बार रिपीट हो जाते हैं। ये 3 सवाल है जो हर बार रिपीट होते हैं त्रिभुज हमारे छठे चैप्टर में से। अब इसमें आसान है, बहुत आसान है। अब देखो इसमें ये आपको कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, ये देखो एक तो त्रिभुज तुम्हें ये दिख रहा है, ठीक है, और एक त्रिभुज ये, मैं इधर बना के दिखाता हूँ, 2 त्रिभुज तुम्हें देखो, एक त्रिभुज तुम्हें ये दिखाई दे रहा है, ये लिखा है L और ये B, और ये वाला है नीचे वाला, एक त्रिभुज हो गया। एक त्रिभुज तुम्हें ये दिखाई दे रहा होगा ऐसे बना हुआ, ठीक है, ये हो गया M और ये A और ये आ गया C, ठीक है। इन त्रिभुज में लेंगे हम। पाइथागोरस में याद है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो ये हमें याद है। यहाँ पे सुनो, हम क्या करते हैं, इसको हल डाल के और लिखते हैं। यहाँ पे ये मान ले जो दिया था उसने, ये दिया है कि जो BL है और CM है एक समकोण, मतलब कोण है, समकोण है ना, ये क्या दिया है, समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। और ABC का मध्य है ना, माध्यिका माध्यिकाएं क्या होती है, माध्यिकाएं मतलब इनके बीच का बिंदु। यो वाला जितना, अगर 2 मीटर ये है तो 2 मीटर ये होगा, जैसे 2 मीटर ये है तो 2 मीटर ये होगा, 3 मीटर अगर ये है तो 3 मीटर ये होगा, मतलब बराबर लंबाई है। माध्य का मतलब माध्य समांतर माध्य बीच की वैल्यू होती है, ठीक है। अब इसे देखो ध्यान से, इस वाले त्रिभुज में देखो, इस वाले त्रिभुज में अगर मैं इस वाले को लिखता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं समकोण त्रिभुज कौन सा, BAL लिख दो, या ये तुम्हारी मर्जी कैसे लिख दो, है ना, ALB लिख दो, BLA लिख दो, तुम्हारी मर्जी कैसे लिख दो, त्रिभुज है ना। अब इससे समकोण त्रिभुज में तुम्हें पता है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो तुम्हें पता है कि इसका जो हमें पता है, ये वाली भुजा कौन सी, BL का वर्ग, और किसके वर्ग के बराबर होगा, हमारे ये वाला किसका, B। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको लंब और कर्ण लिख लेना, ठीक है, समझ रहे ना। ठीक, कैसे, लंब का वर्ग बराबर, सॉरी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। या तुम्हें करके दिखाऊं या कर लोगे, कर ले, इसमें लिखने में उचित नहीं है ना। यहाँ पे इसको मैंने मान लिया, अभी मत मानो। अब एक बात और बताओ, ठीक है, एक बात और बताओ, ये जो हमारा है, ये जो नीचे वाला है, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, AL, समझ रहे, मतलब ये इसका अध्याय दो, ये इसका अध्याय दो। जो अगर 4 है यहाँ तक तो ये कितना 2, और ये हमारा अगर 6 है तो ये कितना है 3, मतलब आधा है। क्या है, आधा। किसका आधा है, ये मैंने इसको नकल उतार दी, देखो ध्यान से सुनो, मैंने इसकी नकल उतार दी, और इसकी जो ये वाला है इसको मैंने लिखा CA का आधा है, CA का आधा है। मान लो ये 4 मीटर है तो ये कितना है 2, तो हम आधा कर लेंगे, कितना कर लेंगे, आधा। तो आधा का मतलब होता है बटे 2 लगाना, ठीक है। इसको देखो, यहाँ पे इसको मैंने ऐसे लिखा BL² और ये BA² प्लस ये आ जाएगा CA², ऊपर वर्ग लगा दिया और नीचे भी 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसकी गुणा मैं इधर कर सकता हूँ, समझ रहे ना, जब बटे में या तो गुणा करके दिखा दो, या एलसीएम ले लेते हैं ऐसे 1 मान के फिर इधर पहुंचा दो ऐसे, या सीधी बात है, इसमें मैंने क्या करा, 4 से गुणा कर दी सब में। जब 4 से गुणा करूंगा तो यहाँ 4BL आ जाएगा, और यहाँ 4 से गुणा करूंगा तो यहाँ जाएगा 4BA² आ जाएगा प्लस, और इसमें 4 से गुणा करूंगा, 4 का मतलब यहाँ 4 आ जाएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा तो ये तो हट जाएगा, तो ये बचेगा सिंगल, क्या बचेगा, सिंगल CA²। कोई दिक्कत, इसको मान लिया मैंने समीकरण 1, क्या मान ली, समीकरण। अब बात करी मैंने इस त्रिभुज की, इस त्रिभुज की करी, अब किसकी करूंगा, इसकी करूंगा ना। अब इस त्रिभुज को देख लेता हूं, इस त्रिभुज में हमें पता है पाइथागोरस में सबसे पहले लिख देते हैं समकोण, कौन सा, समकोण त्रिभुज, समकोण
त्रिभुज। क्या नाम है इसका? MAC में, MAC में। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, यही तो होता है। तो यहाँ ये लिख देता हूं, क्या है ये? CM का वर्ग, CM का मतलब कर्ण का वर्ग, और बराबर वो हो गया हमारा MA का वर्ग प्लस नीचे वाला CA का वर्ग, है ना। अब इसे देखो ध्यान से, ये हो गया, है ना। अब इसे देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये ऊपर को बढ़ा हुआ ना, यहां तक ऐसे तो बढ़ा हुआ है। अब जिसका नाम क्या है? B, मतलब इसका आधा, अगर ये 2 है ये तो ये भी 2 होगा, ये 4 है तो ये 4 होगा, मतलब समझ रहे हैं, ये 8 है तो उसका आधा ही तो है, आधा है। तो किसका आधा है? BA का आधा क्या है हमारा? हाँ, समझ रहे ना। तो यहाँ पे लिखेंगे CM स्क्वायर, किसका? इसकी जगह तो लिखना हमें, इसकी जगह, समझ रहे ना। तो यहाँ पे लिखेंगे BA बटे 2 का वर्ग बराबर प्लस CA का वर्ग। कोई दिक्कत? वेरी इंपॉर्टेंट है बेटे, ध्यान से देखते रहो, थोड़ा सा भी चूक हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। अब इसे देखो, ये आपका यहाँ पे देखो C आ गया, ठीक है। अब ये देखो, ये इसका वर्ग है तो वर्ग चढ़ा दो, BA का वर्ग मैंने अलग लिख दिया, 2 दूनी 4, ठीक है, प्लस और ये आ गया CA स्क्वायर। देखो अब मैं फिर गुणा कर दूंगा इसमें किससे करूंगा? 4 से, क्योंकि ये बटे में छोड़ना मुझे, 4 से गुणा कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4CM स्क्वायर, और यहाँ 4 से गुणा करूंगा तो यहाँ 4 आएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा BA स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहाँ पे तो 4 से गुणा करूंगा पूरी समीकरण में, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो 4 से करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4CA स्क्वायर, ठीक है। इसे समीकरण क्या डाल दी मैंने? कोई दिक्कत? अब मैं क्या करूंगा? समीकरण 1 व समीकरण को 2 को जोड़ दूंगा, इधर वाले पद इधर जोड़ूंगा, इधर वाले पद इधर जोड़ूंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ दो। देखो ध्यान से देखो, मैं ऐसे ही लिख देता हूं, डायरेक्ट लिखो या लिख के दिखाऊं? डायरेक्ट लिख दूं या लिख के दिखा देता हूं ना, और भी अच्छा लगेगा तुम्हें। इस वाले को देखो यहाँ 4BL स्क्वायर, इधर वाला ये वाला है ना, प्लस ये वाला 4CM स्क्वायर, ठीक है। अब इधर वाले पद एक तो ये है और एक ये है, तो इस वाले को मैं लिखता हूं, यहाँ पे लिखता हूं 4BA स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर प्लस ये वाला कौन सा है? BA स्क्वायर प्लस 4CA का वर्ग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें से 4 कॉमन है, 4 कॉमन आ गया, BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, और यहाँ पे देखो ये कितने? 1 और 1, ये कितने? 4, कितने हैं? 4 बेटे, 4 ही तो है, 4 जैसे x लिखे हो और 1x ये लिखा हो तो कितने हो जाएंगे? 5 स्क्वायर प्लस ये देखो ये कितने बेटे? 4, और ये कितना? 1, जोड़ के कितना हो जाएगा? 5 C। इसमें से 5 कॉमन है, ये तो 4 आ गया, देखो ये सिद्ध करना था हमें। और ये देखो ये आ गया हमारा BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर 5 कॉमन है, 5 कॉमन है ना, ये आ जाएगा हमारा BA स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। अब देखो त्रिभुज में देखो पाइथागोरस प्रमेय अगर आप लगाओगे कि कौन सा, ये वाले देखो ध्यान से सुनो, पाइथागोरस बड़े वाले त्रिभुज में लगाओगे, बड़ा वाला त्रिभुज है ना, बड़ा वाला त्रिभुज देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यही तो बड़ा त्रिभुज CB है ना, बड़ा वाला त्रिभुज। तो यहाँ पे ये वाली भुजा है ना, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, तो यहाँ पे वर्ग करोगे तो ये आ जाएगा 5, क्या जाएगा? 5 और CB का वर्ग। कैसे लिखा? पाइथागोरस प्रमेय से कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। देखो यहाँ पे जैसे ये है तो यही कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग,
तो ये इसके बराबर आएगा नहीं आने का, ये हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। ठीक है।